नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो कल जैसा कि एससीईआरटी लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन था। आपको ये भी याद होगा कल उत्तर प्रदेश का बजट भी आया था और सभी अधिकारी भी व्यस्त थे, शासन के सभी मंत्री भी व्यस्त थे। लेकिन उसके बाद भी मीडियाकर्मी और अभ्यर्थियों की संख्या ने ध्यान आकर्षित कराया, जिसके कारण कल मीटिंग भी हुआ शासन के अधिकारियों और एससीईआरटी डीजी सर के बीच में, जिसमें निर्णय क्या लिया गया कि संशोधन का जो मैटर है अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि अब संशोधन के मैटर का जो मुद्दा है उसे अधिकारियों ने जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल अभ्यर्थी कल बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि वो बजट सत्र में हिस्सा ले रहे थे, इसलिए वहां पर व्यस्तता के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाया था। तो आइए थर्ड काउंसलिंग की बात करें। पहले आज की हेडलाइन देख लेते हैं। सबका साथ सबका विकास रथ, किसानों के लिए आत्मनिर्भर, असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा। ये था कल उत्तर प्रदेश का बजट, जिसमें प्रतियोगी छात्रों को टैबलेट, हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय मिलेगा। बीटेक डिग्री वाले नहीं बन सकेंगे गणित के शिक्षक, उच्च न्यायालय ने योग्यता में छूट देने से साफ कर दिया है इनकार, दखल नहीं देगा अदालत। उच्च न्यायालय ने कहा यह मामला केवीएस में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा है, जहां शिक्षा के उच्च मापदंड तय किए जाते हैं। तो बीटेक वाले गणित के शिक्षक टीजीटी में बनना चाहते थे, जिसे याचिका खारिज कर दिया गया। वहीं जयपुर की बात कर ले तो वहां पर 3 लाख छात्र बढ़े हैं। नई भर्तियां न होने से 1 लाख पद खाली है शिक्षक के, यानी कि जयपुर में भी यानी राजस्थान में भी काफी संख्या में शिक्षकों के पद खाली। और जिंदगी से निराश 2 प्रतियोगी छात्रों ने दी जान। जबकि एलटी हिंदी सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति के लिए निदेशक से मिले प्रतियोगी छात्र। यहाँ आज के इंटर कॉलेज के लिए एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों को नियुक्ति की मांग को लेकर के सोमवार को एलटी ग्रेड प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष ने निदेशालय से अनुमति लेकर निदेशक से मुलाकात किया। कल का धरना प्रदर्शन न्यूज पेपर के फर्स्ट पेज पर छाई है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। हालांकि सैकड़ों की संख्या नहीं थी, हजारों की संख्या थी। पहले तो आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं था। खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली सीट पर नियुक्ति के लिए सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थी लामबंद हो गए। चयन सूची जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों ने निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने बीते साल 2 जून को खाली सीटों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। राजवंशी, संतोष, विपिन, सुमित कुशवाहा आदि अन्य अभ्यर्थियों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती के दौरान 2 चरण में, जिसमें 31,277 एवं 36,590 शिक्षकों की काउंसलिंग व चयन होना था। इनमें से प्रत्येक जनपद से प्रतियोगियों की अयोग्यता या अनुपस्थिति की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं। उन व्यक्तियों पर चयन के लिए हम सभी कुछ गुणांक के अभ्यर्थी के लिए सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने पिछले साल आश्वासन दिया था जो कि सीटों पर रिक्त रह गई, उनमें अगली चयन सूची जारी करके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने घेराव से पहले कहा था कि जो पद हैं खाली उनकी जल्द से जल्द रिक्त सीटें जारी की जाए। वहीं निदेशालय पहुंचने पर अभ्यर्थियों ने घेराव से पहले मृतक सूर्यभान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। आपको बता दें कि मृतक सूर्यभान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय अभ्यर्थियों ने कहा था कि मंत्री के बयान के बाद ही लखनऊ लौटते समय उनका मृत्यु हो गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक बेसिक शिक्षा विभाग खाली पदों पर अगली चयन सूची जारी नहीं करेगा तब तक घेराव प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं विधवा मां की मेहनत रंग लाई, मजदूरी कर बेटे को बनाया बीएससी जवान। पति का साया उठने के बाद इकलौते बेटे के सहारे जी रही थी मां का सपना हुआ साकार। कल अभ्यर्थियों ने पुराने न्यूज कटिंग का ये ज्ञापन में भी इसको लगाया था, जिसमें चयन के बाद भी खाली रह गई हजारों सीटों के बारे में बताया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती पहले चरण में ही करीब 3,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का इंतजार था। दूसरे चरण में भी लगभग 4,000 यानी कुल 8 से 10,000 के बीच, जो कि इनवैलिड वाले निकलने के बाद ये तो सिर्फ खाली सीटें हैं। तो इसको भी लगाया था, जिसमें जल्द नियुक्ति देने की मांग की है थर्ड काउंसलिंग रिक्त सीटों पर। कल उत्तर प्रदेश के बजट जारी होने के बाद व्यस्तता के बावजूद भी थर्ड काउंसलिंग पूरी तरह से छाया रहा। वहीं ट्विटर पर भी मोदी रोजगार दो ट्रेंडिंग करता रहा। तो उत्तर प्रदेश का बजट था जिसमें सारा ध्यान लोगों का उसी पर लगा था। कारीगर भी व्यस्त थे, लेकिन इसके बावजूद थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों की सभी बातों को सुना गया, समझा गया। और राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाध्यापक भर्ती की चयन सूची दोषपूर्ण करार दे दिया है कोर्ट ने। और
आईटीआई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश के लिए आवेदन 25 से, पहले चरण में प्रवेश के लिए 25 अप्रैल को जारी होगा रिजल्ट। यानी निजी स्कूल जो कि गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं देते थे, अब वो भी प्रवेश देने के लिए आवेदन ले रहे हैं। और इग्नू से बीएड प्राइमरी स्कूल शिक्षकों पर पड़ रही है भारी। सीका शिक्षा विभाग में कहीं से लड़ी मामले में अलग अलग तरह की व्याख्या कर शिक्षकों को परेशानी में डाल दिया है कि साथ नियुक्ति 3 शिक्षक जो पंचायत राज में पदस्थापित हुए, उनमें से एक मिडिल में, दूसरा प्राइमरी में, तीसरा सेटअप परिवर्तन से सेकेंडरी में चला गया। तीनों इग्नू से बीएड कर रहे थे, लेकिन प्राइमरी स्कूल में कार्यरत शिक्षक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीओ से लेकर के डीओ तक इस मामले में टाल कर रहे हैं। शिक्षक परेशान हो रहे हैं क्योंकि पत्राचार बीएड में उच्च अध्ययन अवकाश भी नहीं मिलता। पल्ला झाड़ रहे अधिकारी अपने बचाव में उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन का पत्र लिख करके अपने पल्ला झाड़ लेते हैं। मार्गदर्शन का ये तो जवाब ही नहीं था। यदि संयुक्त से जवाब आ जाता तो नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिए जाते हैं। तो कल संशोधन वाले और रिक्त सीट वाले दोनों पहुंचे हुए थे। यहाँ देखिए, पहले तो कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं था अधिकारियों में। आवेदन में हुई त्रुटियों में सुधार करने का अवसर दिए जाने पर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के सुबह सैकड़ों अभ्यर्थी निदेशालय परिसर पहुंच गए थे। हाथों में पोस्टर बने लिए थे। अभ्यर्थी परिसर में धरने पर बैठ गए थे। देर शाम तक वे प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस दौरान कोई भी अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं पहुंचा। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद थी। लेकिन शाम तक जो मीटिंग हुआ था डीजी सर का शासन के अधिकारियों के साथ, उनमें वही बातें सामने आई जो कल न्यूज में बताया गया था कि संशोधन वाला मैटर जल्द क्लियर करके रिक्त सीट पर काउंसलिंग कराई जाएगी। अब कोर्ट ने प्रधानाचार्य भर्ती की चयन सूची को दोषपूर्ण मान लिया है। नए सिरे से जीआईसी प्रधानाध्यापक की चयन सूची बनाने का निर्देश दे दिया है। और बजट से 26 जिलों में खुलेंगे मॉडल राजकीय महाविद्यालय। अब प्रवेश परीक्षा से होगा बीटीसी में प्रवेश। और स्कूल टीचर बनने के लिए टीटी अनिवार्य। अब किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। वहीं चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जवाब तलब। अध्यापक भर्ती 2011 में चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन नहीं कराने पर तलब किया है कोर्ट ने। और 24 को होगा बालसन चौराहे पे प्रदर्शन टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए। खाली सीटों की संख्या जानने के लिए अभ्यर्थी दायर कर रहे हैं आरटीआई लगातार। रिक्त सीटों पर काउंसलिंग कराने के लिए, रिक्त सीटों की संख्या जानने के लिए मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख रहे हैं अभ्यर्थी।